अन्योंग 친구들। तो आज हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है नुगु और नुगा में। नुगु और नुगा दोनों का ही मतलब होता है हु, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम नुगा देखते हैं। नुगा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, मेन सब्जेक्ट का। नुगा नुगु खा का शॉर्ट फॉर्म है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि नुगो के साथ खा लगा है। खा एक सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, जिससे कि सेंटेंस में ये पता चलता है कि इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है। लेकिन कोरियन में नुगु खा ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, इसी वजह से इसे हम नुगु खा नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली नुगा बोलते हैं। इसी से पता चल जाता है कि ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और अब नुगु देखते हैं। नुगु शॉर्ट फॉर्म है नुगु रिल का। तो रिल पार्टिकल होता है ऑब्जेक्ट पार्टिकल, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। तो नुगुरुल हमेशा एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस देख के इसे और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले नुगा देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है नुगा ने केक 먹었어요। नुगा ने केक 먹었어요। अगला 이거 누가 만들었어요? 이거 누가 만들었어요? अगला 누가 집에 있어요? 누가 집에 있어요? अगला 누가 했어요? 누가 했어요? अगला 누가 병원에 갔어요? 누가 병원에 갔어요? अगला 누가 한국에 갑니까? 누가 한국에 갑니까? अगला 누가 한국에 갈 거예요? 누가 한국에 갈 거예요? अगला 누가 밥 먹었어요? 누가 밥 먹었어요? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने 밥 먹었어요 नहीं बोला, 밥 먹었어요 बोला है। इस सेंटेंस में प्रोनाउंसिएशन कोरियन के नेजलाइजेशन रूल की वजह से चेंज हुआ है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नुगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इस वजह से ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा। अब हम नुगुरुल देखते हैं। नुगुरुल 만나고 싶어요? 누구를 만나고 싶어요? 누구를 선택했어요? 누구를 선택했어요? 누구를 좋아해요? 누구를 좋아해요? 누구를 초대하고 싶어요? 누구를 초대하고 싶어요? 누구를 미워해요? 누구를 미워해요? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सारे सेंटेंस नुगुरिल से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसके जस्ट पहले आता है। नॉर्मली कोरियंस लोग ना सब्जेक्ट को ओमिट कर देते हैं, कभी कभी बोलते भी हैं, जैसे कि आप भी बोल सकते हो कोई भी नाम पर्टिकुलर लगा के, जैसे कि मिनसुशी नुगुरिल मन्नागो शिप्पॉयो ऐसे करके। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कोरियन में यू वर्ड को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, उसकी जगह वो लोग पर्सन का नाम प्रेफर करते हैं। तो देखा जाए तो इन सारे ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छुपा हुआ है। अगला एग्जाम्पल 누구에게 물어봤어요? 누구에게 물어봤어요? 누구랑 이야기했어요? 누구랑 이야기했어요? 누구한테서 들었어요? 누구한테서 들었어요? तो अब चलिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसे हम नुगा और नुगु दोनों के साथ बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस 누구를 만났어요? 누구를 만났어요? इसका मतलब है आप किससे मिले? आप किससे मिले? अगला सेंटेंस है 누가 만났어요? 누가 만났어요? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है तुमसे कौन मिला। पहले और दूसरे सेंटेंस को आप अच्छे से एनालाइज करके देखिए कि दोनों ही सेम सेंटेंस नहीं है, दोनों ही डिफरेंट हैं। पहले सेंटेंस को एक बार और बनाते हैं नाम के साथ। 민수씨 누구를 만났어요? 민수씨 누구를 만났어요? इसका मतलब है कि मिंसू आप किससे मिले? मिंसू आप किससे मिले? अगले सेंटेंस को भी सेम तरीके से बनाते हैं। 누가 민수 씨를 만났어요? 누가 민수 씨를 만났어요? इसका मतलब है मिंसू से कौन मिला? मिंसू से कौन मिला? मिंसू आपसे कौन मिला?
अब नुगु को ईदा वर्ब के साथ बनाते हैं। अगला सेंटेंस, ई सारामन नुगु예요? ई सारामन नुगु예요? अगला सेंटेंस, मिन्सुगा नुगु예요? मिन्सुगा नुगु예요? इसी सेंटेंस को हम नुगा के साथ बनाएंगे। नुगा मिन्सु예요? नुगा मिन्सु예요? अगला सेंटेंस, 제일 좋아하는 배우가 누구예요? 제일 좋아하는 배우가 누구예요? तो आपके कोई भी अगर सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।